अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला, और वो मिर्च मसाला जो है बकरा ईद स्पेशल शुरू हो चुका है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बकरा ईद के मज़े की रेसिपीज़ बनाना सिखाएँ, तो इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर बन रही हैं और उम्मीद है आपको पसंद भी आ रही होगी। तो आज हमारे पास रेसिपी आप लोगों के लिए है कोरमा, और वो भी बादाम और मखाना। बादाम और मखाना कोरमा जो है ना, ये तैयार हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये दिल्ली की एक ख़ास रेसिपी है जो बनती है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मखाना बादाम कोरमा जो है, इसकी क्या तैयारी होगी, कैसे बनेगा, क्या होगा, सारी चीज़ें आप हमारे साथ इस शो के अंदर एंड तक देखेंगे। साथ में मैं बलूची टिक्का बना रहा हूँ। ये वैसे तो मैं चिकन में बना रहा हूँ, लेकिन आप इसे मटन में या बीफ में तैयार कर सकते हैं। मेथड सेम होगा। मैं दो चीज़ें अगर बीफ की रखूँगा या दो चीज़ें, एक मटन और एक बीफ रखूँगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ होगा, तो हमारा 1 घंटे के अंदर शो जो है ना कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने दो अलग अलग रेसिपीज़ रखी हैं। एक मैंने बीफ में रखा है और एक मैंने चिकन में रखा है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये आप सीख लें और इसी को आप जो है अप्लाई कर लें मटन में या बीफ के अंदर। मटन में अगर आपने इसको बनाना है तो मटन रिब जो होता है, सीने का गोश्त जो होता है, उसके अंदर इसको बड़े बड़े पीसेस बनाएं और उसमें इसको तैयार करें। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और अगर बीफ है, बीफ का भी सीने का पीसेस अगर ले लें, बच्चे का जो होता है उसमें बनाएं, तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है बलूची टिक्का। ठीक है जी। तो दोनों रेसिपीज़ आपको मैंने बता दी। और मील टाइम का बेहतरीन पार्टनर और परफेक्ट पार्टनर टैंग। टैंग के साथ हम जो बनाने जा रहे हैं मिंट लेमनेड, ताकि आपको जो है ना खाने के साथ साथ एक अच्छी सी ड्रिंक मिल सके, और वो भी मिंट की। ठीक है जी। तो पहले हम ये बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं। और इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत सारे फ्लेवर। आपको पता है कि टैंग के होते हैं, जैसे कि मैंने कल आप लोगों के लिए मैंगो अपसाइड एंड डाउन केक जो है ना वो तैयार किया है। उसके अलावा ऑरेंज की रेसिपी बनाई है हमने, और इसके साथ अभी पाइनएप्पल की भी बननी है, और लेमन पेपर जो है आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मिंट लेमनेड के अंदर। तो ये मेरे पास जो है टैंग का मिंट लेमनेड अपना बनाने के लिए लेमन पेपर, और इसके अंदर विटामिन जो है सी, डी और जिंक मौजूद है, ताकि आपकी एनर्जी को बहाल करता है ये। और इसको बनाने के लिए हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ले लेना है टैंग लेमन पेपर ड्रिंक जो है वो ले लेना है। उसके बाद इसमें आपने शामिल करना है नींबू का फ्रेश ताज़ा जूस 1 चाय का चम्मच, मिंट के पत्ते तकरीबन 15-20 ये आपने डाल देने हैं इसके अंदर। और ये है सोडा। सोडा जो है वो आपने ठंडा ठंडा ठार ये आपने थोड़ा सा ऐड करना है पहले, ठीक है, ताकि मिक्स अच्छी तरह हो जाए। उसके बाद फिर हमने बाकी इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, चलें जी। ये हमने डाल दिया और इसको करते हैं स्टार्ट। थोड़ा डालने की वजह क्या है कि थोड़ा अगर होगा तब जाकर पत्ते जो है ना वो अच्छी तरह से मिंट के मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, वरना अगर ज़्यादा डालेंगे तो पत्ते मिक्स होने में प्रॉब्लम होगी। फिर आपने इसमें सोडा जितना आपने ऐड करना है वो आप ऐड कर लें। ठीक है, अब आप इसको दोबारा से मिक्स कर देंगे। ठीक है जी। और अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है। चलिए, ये हो गया फाइनल डन। और ये आ गया आपका मिंट
लेमनेट। इस पर मैंने अभी पुदीने की जो डंडियाँ होती हैं ना, वो मैं अभी ताज़ा मैंने उसको फ्रिज में रखा हुआ ठंडा करने के लिए, और उसके में से निकालेंगे और गार्निश कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा काम कंप्लीट। चलें जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 2 रेसिपीज़। एक तरफ हमने बलोची टिक्के के लिए क्या करना है कि ऑयल लेना है आपने 2 से 3 टेबल स्पून, और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है प्याज, तकरीबन 1 बड़ी प्याज, ठीक है। ये आपने इसमें ऐड कर दिया और थोड़ा सा फ्राई होने के लिए छोड़ दें इसको ढकना लगाकर, ताकि ये जल्दी पक जाए। दूसरी तरफ हमने जो बीफ है उसको हमने पहले से बॉइल्ड करके रखा हुआ है, ताकि हमारे पास आसानी हो बनने में, ठीक है। मखाना बादाम कोरमा बनाने के लिए हमने बीफ को पहले अदरक लहसुन में बॉईल किया, और इसे बॉईल करने के बाद इसके अदरक लहसुन को ज़ाया कर दिया हमने, और इसके बाद जो यखनी है वो हमने रख ली है, और इसके साथ जो बीफ है बॉइल्ड हुआ हुआ वो हमने रख लिया हड्डी वाला, ठीक है। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि इसमें हमने डाल देना है बीफ बॉइल्ड हुआ हुआ, ठीक है। 1 किलो बीफ है, और इसके अंदर 250 ग्राम हमने डाल देना है दही, ठीक है। और इसके साथ हमने ऐड कर देना है लाल मिर्च, तलहार मिर्च जिसको कहते हैं, वो 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और इसके साथ नॉर्मल जो मिर्चें होती हैं, लाल मिर्चें जो होती हैं गोल वाली, वो 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ नमक जो है वो जाएगा पिंक सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये चीज़ें गई हैं। अब मेरे पास यहाँ पर जो प्याज है उसको हमने ब्राउन करके चूरा कर लिया है हाथ से, और उसके बाद गरम मसाला है। अच्छा, गरम मसाला जो है वो नॉर्मल गरम मसाला जो होता है वो, और उसके अंदर आधा चम्मच जो है जायफल, आधा चम्मच जवैत्री, ये आपने जो गरम मसाला नॉर्मल होता है उसके अंदर अपने शामिल कर लेना है। आधा चम्मच जायफल, आधा चम्मच जवैत्री। अच्छा, यहाँ पर मखाना है, इसको हल्का सा हमने तवे पे सेक लिया है। बादाम को भिगोकर और इसका छिलका उतारकर इसको भी हल्का सा तवे पे सेक लिया है। अब हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? शुक्र अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। मैंने बच्चे के बारे में पूछना था सर। मेरा 20 साल का बच्चा है, उसको एलर्जी का मसला है। एलर्जी का नाक की हड्डी आगे से टेढ़ी है, तो सर उसको ऑपरेशन बताया हुआ है, लेकिन ऑपरेशन हम डर के मारे करवाते नहीं है। तो सर आप कुछ बता दें। और उसकी कदूदे नहीं है सर नाक में। समझ गया। तो सांस का भी मसला है जी, और सोते वक्त उसका सांस बंद होता है सर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा, मुझे कुछ बता मेरी बात पहले पूरी सुन लें। हेलो जी जी। आप अभी जहाँ पर आपने फ़ोन किया ना कंट्रोल रूम में, जी जी, उनको अपना नंबर दे दें, छोड़ दें। मैं आपको होम्योपैथिक के ड्रॉप्स के बारे में बता दूंगा, ताकि वो आप इस्तेमाल करेंगे। उससे इसके अलावा इसका कोई और हल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो वो ज़रा लंबा नाम है, मैं अभी ज़बानी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगी। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा नाम, ताकि वो आप ड्रॉप इस्तेमाल करना शुरू करें, ठीक है। ठीक है जी, इससे ये मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है। ओके जी जी, बहुत मेहरबानी। इनका नंबर ले लीजिएगा। अच्छा, तो ये मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं। एक तरफ हम बना रहे हैं बलोची टिक्का, और दूसरी तरफ बन रहा है मखाना बादाम कोरमा, ठीक है जी। गोश्त बॉइल्ड हुआ हुआ, इसलिए हमने इसमें सारी चीज़ें इकट्ठे डाल दी हैं, ठीक है। और उसको हमने कर देना मिक्स, ठीक है। और इसे ढकना लगाकर हमने पकने के लिए छोड़ देना। फिर उसके बाद इसकी हमने बुनाई करनी है। जब हम बुनाई कर रहे होंगे उस वक्त हम इसमें डालेंगे प्याज, जो हमारे पास ब्राउन प्याज की करके हमने चूरा करके रखा हुआ है। कभी भी मशीन में चूरा नहीं करेंगे, हाथ से चूरा करेंगे, ठीक है, ताकि वो जो दाना बनता है ना वो बन जाए, ठीक है। तो उसके बगैर ये काम नहीं होने वाला। अच्छा, यहाँ पर मैंने बलोची
जो टिक्का है उसके लिए एक मसाला बनाएं। इसमें धनिया है, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम लाल मिर्च साबुत, गोल वाली मिर्चें 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, ज़ीरा 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेकर तवे पे हल्का सा सेक लिया। सेकने के बाद इसको मोटा मोटा कूट के रख लिया। इसको हम जब टिक्का तैयार हो जाएगा उसके ऊपर से हमने इसको डालना है, ठीक है। और अगर आपने बकरे का रिब, जिसको हम सीना कहते हैं, उसमें बनाया, उसमें भी आपने डालना है। और अगर रांस का बनाया तो उसमें भी डालना है। ये मसाला बना कर रख लें, बकरीद आने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होता है। ये निहारी पे, पाए पे, किसी भी चीज़ पे डालकर खाएंगे, बहुत मज़ेदार, लेकिन ये ताज़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसको अगर आपने सेव करके रखना है, ये सारा इस्तेमाल तो नहीं होगा, तो सेव करके रखना है तो एयर टाइट जार में, जिसमें हवा ना लगे इसमें, ठीक है, तो वो उसमें आपने इसको रखना है। चलिए जी, यहाँ पर हो गया है प्याज हमारी ब्राउन, और अब मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ। हल्की सी लाइट ब्राउन हमने किया इसे, और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच। इसको किया मिक्स हमने, और करने के बाद इसमें हमने डाल दिया चिकन को, हड्डी वाली चिकन, या बकरे का सीना या गाय का सीना, ठीक है। हाँ, और गाय और बकरे का पुट का जो गोश्त होता है, पुट पीछे जो कमर होती है उसका गोश्त, जिसको हम पुट कहते हैं, वो अगर हो तो फिर भी ज़बरदस्त बन जाता है उससे, ठीक है। ये हमने इसको चिकन को इसमें ऐड किया, थोड़ा सा मिक्स किया, चिकन की स्मेल को दूर करने के लिए हल्का सा हमने इसको ढकना लगाकर छोड़ दिया पकने के लिए। और उसके बाद फिर हमने इसे तैयार करना है। इसमें कुछ मसाले डालने हैं, और ये बिल्कुल दही के साथ पक जाएगा, बिल्कुल ड्राई होगा, बिल्कुल ड्राई, सूखा हुआ, ठीक है। और उसके ऊपर जो ये मसाला हमने बनाया, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च का जो मोटा मोटा मसाला बनाया, ये ऊपर से डालें और मज़े लेकर खाएं इसको। आप जैसे बकरीद में ना ज़्यादातर लोग सूखा हुआ गोश्त खाना पसंद करते हैं, ड्राई गोश्त, ठीक है, सिर्फ गोश्त को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसे आप सालन, जैसे आपने कोरमा बना लिया, मैंने कोरमे के साथ इसीलिए बनाया ताकि कोरमा तो थोड़ा सा ग्रेवी वाला होगा, रोटी के साथ खाएंगे। तो साइड डिश में कबाब वगैरह बनाते हैं हम, तो उसकी बजाय आप बलोची टिक्का जो है वो भी तैयार कर सकते हैं। बलोची टिक्का आप बकरे में बना लें, और कोरमा जो है गाय के गोश्त में बना लें, या कोरमा जो है वो बकरे के गोश्त में बना लें, और बलोची टिक्का जो है वो आप गाय के गोश्त में बना लें। ये दोनों चीज़ें ऑप्शन हैं, ठीक है जी, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, वापस आते हैं और आगे इसका जो है ना वो शुरू करते हैं। और इस दौरान मैं इसमें डाल रहा हूँ सिर्फ दही, ठीक है, 200 ग्राम। चलिए छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं मखाना और बादाम का कोरमा। और आपको जैसे पता है कि गोश्त को हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, और उसे हमने डाला, दही डाला, उसके अंदर लाल मिर्च डाली, तलहार मिर्च डाली, और बाकी कुछ भी नहीं डाला, उसको हमने भूनकर तैयार कर लिया। बाकी चीज़ें मैं सारी चीज़ें आपके सामने डालूँगा। और इसके अंदर मैं डालने जा रहा हूँ, ये है गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच जायफल जवैतरी वाला, और ये हाफ कप जो है ब्राउन प्याज हाथ से चूरा की हुई, ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें। और इसके बाद ये है मेरे पास जो गोश्त को हमने बॉईल किया था अदरक लहसुन में, उसका जो पानी है, यखनी जिसको कहते हैं, वो हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। और इसको दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा मैं पकने के लिए। कलर देखें कितना खूबसूरत मैरून सा कलर आया है इसके अंदर, ठीक है जी। उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ टिक्का, बलोची टिक्का बनाने के लिए मैंने इसमें प्याज ब्राउन की, अदरक लहसुन डाला। उसके बाद 1 किलो में
200 ग्राम मैंने दही डाल दिया, ठीक है। इसके बाद अब मैं मसाले डाल रहा हूँ। मसाले में क्या जाएगा कि आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच गरम मसाले का, लाल मिर्च आधा चम्मच, इसलिए कि हमने इसमें एक मसाला और डालना है बाद में, तो इसलिए ये मसाले कम रख रहा हूँ मैं, ठीक है। धनिया आधा चम्मच, ठीक है, और ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, और इसके अंदर शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1 चम्मच के करीब, ठीक है जी। ये हमने मसाले डाल दिए। अब इसको बिल्कुल हमने ड्राई कर लेना है, ठीक है। इसका कलर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा येलोइश टाइप का कलर आएगा, और इसको बिल्कुल ड्राई सूखा जैसे हम गोश्त बनाते हैं ना वैसे। उसके बाद हमने इसमें ये जो मसाला है जो मैंने आपको बताया था कि साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, साबुत काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च, इसको हमने तवे पे सेक लिया और मोटा मोटा कूट कर रखा है। इसको आखिर में हमने ऐड करना है, ठीक है। अब इसकी खूबसूरती के लिए हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें साबुत बगैर तोड़े हुए, ठीक है। ये आगे बलोची टिक्का। और अगर आप बकरे के सीने के पीसेस बड़े पीसेस में बनाना है तो वो बनाना है तो आपने प्याज ब्राउन की, उसके बाद उसमें अदरक लहसुन डाला 2 खाने के चम्मच, उसके अंदर आपने डाला सीने के पीसेस बकरे के, और उसके बाद दही, पहले उसको भूना, उसके बाद दही डाला, दही डाल के पकने के लिए छोड़ा और उसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया। जब गोश्त गल गया उसके बाद फिर ये मसाले जो मैंने अभी डाले हैं, जिसमें हल्दी है, गरम मसाला है, लाल मिर्च है और जो है ना धनिया पाउडर है, ये सारी चीज़ें बाद में डालनी है, ठीक है। और बकरे में भी ऐसे ही करना है, गलाकर फिर ये मसाले डालने हैं, और अगर गाय के गोश्त के सीने के पीस में बना रहे हैं आप तो भी यही करना है, ठीक है। तो इसको भुना भुना सा ये होगा। और आखिर में ये जो मसाला मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ, 50 ग्राम धनिया साबुत, 50 ग्राम साबुत ज़ीरा, 50 ग्राम लाल मिर्च साबुत, 50 ग्राम काली मिर्च साबुत, और इसको तवे पे हल्का सा सेका, मोटा मोटा कूट के रख लिया। ये आपके जितना हमने इस पर इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे हम। और इसके बाद इसको एयर टाइट जार में बंद करके रख लें। निहारी में डालना हो, पाए में डालना हो, किसी भुने हुए गोश्त पर डालना हो, सूप में डालना हो, यखनी में डालना हो, ये सब चीज़ों में आपके काम आएगा। और सूखा हुआ गोश्त बना रहे हैं आप, उस पर भी डाल सकते हैं, या टिक्का बना रहे हैं आप जो बारबेक्यू होता है उसके ऊपर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, और ये हर तरह के चीज़ों में काम आ जाता है आपके, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मैंने चिकन में बनाकर आपको बता दिया है, अब आप इसे मटन में या बीफ में तैयार कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हमने बनाया बीफ में, हड्डी वाले बीफ के गोश्त में कोरमा, और वो भी मखाना और बादाम का कोरमा। मखाना जो है ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको हल्का सा तवे पे सेक लिया है। काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ होता है तो इसके अंदर एक स्मेल सी आ जाती है, इसको दूर करने के लिए हल्का सा तवे पे सेकने से। और दूसरा बादाम, बादाम को आपने भिगो दिया रात को, सुबह इसका छिलका हटा लिया और इसको हल्का सा ऑयल पे टॉस कर लिया, तो ये भी तैयार हो जाएगा आपका बेहतरीन सा, ठीक है। तो इसको आप इस्तेमाल करें। अब मैं सबसे पहले मखाना डालूंगा इसमें, ठीक है। जब ये ग्रेवी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी, ये मैंने डाल दिया इसमें मखाना, ठीक है। और ताकि मखाने के अंदर जो है ना ग्रेवी का फ्लेवर आ जाए, ठीक है। अब ग्रेवी गाढ़ा रखनी है, कितनी रखनी है, इसलिए कि इसमें प्याज ब्राउन चूरा करके मैंने डाली है, तो वो अपना उसका फ्लेवर बन जाएगा। दूसरा हमने बनाया है आपके लिए टैंग, और टैंग से जो हमने बनाया है मिंट मार्गरीटा, और ये जो आपके सामने मौजूद है। और मिंट टैंग के तमाम फ्लेवर से मुख्तलिफ रेसिपीज़ आप बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। हमने केक बनाया आपके लिए विंग्स बनाए, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे बनने वाली हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़। और मुझे उम्मीद है टैंग को शामिल करें अपनी ज़िंदगी में। और मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग, ठीक है। मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग इसको कहा जाता है, ताकि आप खाने के दौरान इसको इसके साथ इंजॉय करें। और
इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एनर्जी लूज़ करते हैं, पसीना आता है, डिहाइड्रेशन का मसला बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हो जा रहा है। जवान हो, बूढ़े हों, दरमियानी एज में हों, लाजमी ऑफिस से, स्कूल, कॉलेज से आने के बाद ज़रूर एक गिलास टैंग ले लिया करें। मुख्तलिफ़ फ्लेवर में भी है और ऑल इन वन है, इसमें कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। और ख़वातीन ख़ास तौर पर जो किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि एक दिन में 1 से 2 गिलास लाजमी बनाकर इसको पिया करें, ताकि आपको एनर्जी जो है आपकी बहाल हो सके। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हम देखते हैं टिक्का हमारा हो गया फाइनल, डन डन डन। ठीक है जी, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ड्राई बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद हमने इसे डिश आउट करना है। चलें जी, हम लेते हैं अच्छी सी प्लेटर और इसमें इसको डिश आउट कर लेते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है जी, और इसके बाद ये जो मसाला है ना, इसने तो बस 4 चांद लगा देना है इसके ऊपर। ये हल्का सा ऊपर से खुशबू, यकीन करें इंतहा अंगेज किस्म की खुशबू जो है ना आ रही है। वाह, ज़बरदस्त। ये हो गया हमारा बलोची टिक्का तैयार। और इसके बाद अब कोरमा भी फाइनली डन होने वाला है। इसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं। और ये जो मटन और बीफ में जब बनेगा ना, हाय हाय हाय, क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से बनाएं, एंजॉय करें। साइडों को कर देते हैं साफ और इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है सपोर्ट की। ये खुद ही सिर्फ जैसे लोगों को शौक़ होता है ना, मैंने कहा ड्राई सा बीफ खाने का या मटन खाने का, उनके लिए तो लाजवाब है। और ये मैंने चिकन भी बना दिया ताकि 3-4 ऑप्शंस आपके पास हो जाएं। ठीक है जी, और चलिए जी, ये हो गया फाइनल डन। और अब मैं कोरमे को देखता हूँ। कोरमे में ग्रेवी अगर आपने थोड़ी रखनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और थोड़ी सी ड्राई करके इसने, ये देखें, अच्छी गाढ़ी हो गई है ग्रेवी, इसलिए कि इसमें हमने जो वो डाला है ना प्याज, ये तकरीबन 2 बड़ी प्याज मैंने ली है और उसको मैंने चूरा करके इसको ऐड किया। ठीक है, तो ये बेहतरीन है। और इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी सी डिश कोरमा, मखाना मैंने इसमें डाल दिया था और अब मैं इसमें बादाम ऐड करूंगा। ठीक है जी, चलिए जी, ये हो गया फाइनल डन। और इस पे जो है आपने आखिर में बादाम जो हमने क्या नाम है, हल्का सा रात को भिगो दिया, सुबह इसका छिलका हटा दिया, हल्का सा ऑयल डालकर इसको टॉस कर दिया। ठीक है, और इसको फिर मैंने ऐड कर दिया इसमें। मखाना पहले डाला था, बादाम बाद में, तो इसका नाम है मखाना बादाम कोरमा। ठीक है जी, ये आ गया फाइनल डन। और जो ग्रेवी है ना, वो आप देखेंगे दानेदार, दाना आपको नजर आएगा इसमें। ठीक है, दानेदार ग्रेवी तैयार है। थोड़ा सा ब्रेक, फिर वापस आ जाए।
नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया आपके लिए मखाना और बादाम का कोरमा। ठीक है, मखाना और बादाम का कोरमा जो है ना, बहुत ही खूबसूरत, दानेदार और मज़ेदार। ठीक है जी, ये रेसिपी है। अगर आप बादाम और मखाना नहीं भी डालना चाहें तो फिर भी आप ये कोरमा तैयार कर सकते हैं घर पर। और मैंने जिस तरह से बनाया वैसे भी बना सकते हैं, यानी कि गोश्त को पहले से बॉईल करके रख लें, उसकी यखनी बचा के रख लें, अदरक लहसुन खूब सारा डालें, उसके अंदर बॉईल करें, अदरक लहसुन को ज़ाया कर दें। बाकी जो कोरमे का सामान होता है वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। प्याज को ब्राउन करना है, थोड़ा सा उसको कागज़ के ऊपर फैला दें, हवा लगे। जब वो ड्राई हो जाए हाथ से चूरा करें और उसके बाद एंड में डाल दें इसके अंदर, तो दाना आखिर में बनता है इसका। ठीक है, दूसरा हमने आपके लिए टैंग का जो है मिंट मार्गरीटा जो है वो हमने तैयार किया है। ये आप बनाएंगे लेमन पेपर जो है टैंग का, और इसीलिए इसको कहा जाता है मील का परफेक्ट पार्टनर टैंग। ठीक है जी, और इसको बनाएं, इंजॉय करें। मुख्तलिफ फ्लेवर में मौजूद है और इसके मुख्तलिफ रेसिपीज़ जो है ना, एक तो ड्रिंक होता है, इसके साथ रेसिपीज़ भी मुख्तलिफ हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। केक भी बन रहा है, विंग्स भी बन रहे हैं, चिकन भी बन रहा है, इसके बहुत सारे चीज़ें। कल भी हम सोच रहे हैं कि आपके लिए एक फ्रूट सैलेड जो है वो तैयार करें। और इसके साथ एक रेसिपी और हमने बनाई है, वो है बलोची टिक्का, और इसका मसाला जो है ना वो बहुत ही आला है। इसको आप चिकन में, मटन में और बीफ में, तीनों में बना सकते हैं। चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ, और वो है मिंट, यानी कि पुदीना। पुदीना ताज़ा हो या सूखा, दोनों, ताज़ा हो सूखा हो, दोनों फ़ायदेमंद है। और इसमें दो किस्म के पुदीना सूखा जो है आपको मिलता है। एक नॉर्मल पुदीना सूखा हुआ मिलता है, एक पहाड़ी पुदीना मिलता है। ठीक है, तो ये अगर आप के मैदे के मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि मैदा के मसले मसाइल जो है ना वो हल हो जाएं, मैदे की गर्मी को दूर करने के लिए जो रेमेडी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसको आप बनाएं और ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, आधी गड्डी आपने पुदीने के पत्ते ले लिए, आधी गड्डी आपने धनिया ले लिया। ठीक है, धनिया आधी गड्डी और पुदीने के पत्ते जो है ना वो आधी गड्डी आपने ले लिए, और एक जग के अंदर आपने एक नींबू का रस डाला और इसको अच्छी तरह से आपने जो ना ग्राइंड किया, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और एक चुटकी, सिर्फ ज़्यादा नहीं, एक चुटकी आपने काला नमक इसमें ऐड कर देना है। तो ये आपके हाजमे के लिए एक दवाई की तरह काम करेगी। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा, जिनको तेज़ाबियत होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, सीने पे चढ़ती है, उनको चाहिए कि ये खाने से पहले ले लें, आधे घंटे पहले। और जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वो खाने के बाद ले लें। कभी भी आपको मैदे की प्रॉब्लम नहीं भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं कोई रोगनी खाना खाऊं, यानी कि निहारी पाए, अब बकरीद आने वाली है, तो आप निहारी पाए ये वो इस टाइप की चीज़ें खा ली आपने, और आप समझते हैं कि यार रात को ये तंग करेगा मुझे, सीने में जलम करेगा, मैदे में गर्मी पैदा करेगा, तो ये जो गिलास आपको मैंने बताया है कि आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी जो है हरा धनिया, और इसको आपने एक चुटकी काला नमक के साथ बनाकर और एक नींबू इसमें डालना है आपने, और ये बनाकर खाने के बाद, ख़ास तौर पर रात के खाने के फ़ौरन बाद, यानी कि 10 मिनट के बाद आपने इसको पी लेना है। तो रात आपकी अच्छी गुजरेगी, मैदा भी ठंडा रहेगा और तेज़ाबियत भी आपको नहीं होगी। पुदीना बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, और भी बहुत सारे चीज़ों में फ़ायदा करता है ये, तो पुदीना इस्तेमाल करें और अपने आप को फिट रखें। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चक।